हेलो दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे अनुपात के क्वेश्चंस के बारे में। एक वीडियो हमारा पिछला बन चुका है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं रेशियो से रिलेटेड। आज कुछ बचे हुए और क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहे हैं किसी संख्या का 30%, पहली कोई संख्या है जिसका 20% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, तो आपको दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। कैसे होगा देखिएगा, सिंपल है। पहली संख्या हमें नहीं पता, तो हमने मान ली पहली संख्या क्या है, e। तो e का मतलब होता है मल्टीप्लाई कितना, 30%, प्रतिशत हटा तो नीचे हमने 100 लगा दिया। ये बराबर दे रखा है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो मान ली दूसरी संख्या b, उसका 75%, का मतलब थोड़ा 75% हटा तो नीचे हमने 100 लगा दिया। नीचे से नीचे हमने कैंसिल कर दिया सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के नियम से। अब आपको क्या पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा है। अभी भी और कुछ कैंसिल हो रहा है। 15 से जा रहा है कितनी बार, 2 बार, और 15 से ये जाएगा कितनी बार, 5। क्या आ गया, 2a = 5। जैसा कि आपको मैंने बताया था रेशियो के फर्स्ट वाली वीडियो में कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आंसर किस तरीके से निकालते हैं हम, ए और बी का अनुपात कैसे निकालते हैं। ए के साथ में 2 है, उसे छोड़ देते हैं तो ए का अनुपात कितना, 5, और बी के साथ में 5 है, उसे छोड़ दिया तो बी का अनुपात कितना। तो फाइनली ए और बी का रेशियो आ गया 5:। तो जो बात थी वो इस लैंग्वेज की बात थी। वैसे इस क्वेश्चन को बिना लिखे वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, यदि ए का 2 गुना कॉमा बी का 3 गुना कॉमा सी का 4 गुना आपस में बराबर है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ ए = 3 टाइम्स ऑफ बी = 4 टाइम्स ऑफ सी बराबर है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो आपको रेशियो निकालना है किसका, ए बी और सी। इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कह रहा है ए का 2 गुना तो ए इसका 2 गुना कितना है, 2 है। बी का 3 गुना तो बी इसका 3 गुना मतलब इसका 3 से गुना तो ये 3। सी का 4 गुना तो ये सी इसका 4 से गुना 4c। ये तीनों आपस में क्या दे रखे हैं, आपको इक्वल दे रखे हैं। अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि
ए बी और सी का अनुपात क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा था इस तरह का क्वेश्चन, उसमें केवल ए बी था, या ए बी सी है, तो किस तरह से होगा देखिए। ए के साथ में कौन है, दो, तो जो साथ में उसे छोड़िए, फिर देखिए कौन बच रहा है, 3 और 4, तो 3 और 4 का गुणा कितना हो गया, 12। ये तरीका बता रखा मैंने आपको। फिर बी के साथ में कौन है, 3, 3 को छोड़ दीजिए, फिर क्या दिख रहा है, 2 और 4, तो उनका गुणा कितना हो गया, 5। फिर बात आती है सी की, तो सी के साथ में कौन दिख रहा है आपको, 4, उसे छोड़ दीजिए, तो ए और बी का गुणा मतलब 2 और 3 दिख रहे हैं आपको, उसका गुणा किया आपने, कितना हो गया, 6। अब आप देख सकते हैं तीनों कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 6, 4 और 3। तो जो ए बी सी का रेशियो निकल कर आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वो वैल्यू होगी 6:4। लैंग्वेज लिखी हुई थी जिसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म गणित के रूप में लिखा और फिर आंसर निकाल दिया। देखिए इसे, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कुल 1740 रुपए को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का टोटल रुपए कितने दे रखे हैं आपको, 1740। इसको 3 लोगों ए बी और सी में क्या करना है, आपको बांटना है। तो ए बी सी 3 लोगों में इसको बांटना है, तो उसके लिए आपको दे रखा है किस तरीके से बांटना है। तो आपको कह रहा है ए का 0.5 इज इक्वल्स टू, बी का 0.6 इज इक्वल्स टू, सी का 0.7 है। तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो आपको पूछ रहा है बी को कितने रुपए मिलेंगे, जो 1740 रुपए 3 लोगों में बांटने हैं, उसमें से बी का आपको शेयर बनाना है। अगर आपको कंडीशन दे रखी है ए का 0.5 इज इक्वल्स टू, बी का 0.6 इज इक्वल्स टू, सी का 0.7, कैसे होगा देखिए। इसको 7/5 कर लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, टोटल रुपए कितने 1740, ए का 0.5 इज इक्वल्स टू, बी का 0.6 इज इक्वल्स टू, सी का 0.7। ठीक है, ये हटेगा तो ये लगेगा, तो ये हटेगा तो ये लगेगा, ये हटेगा तो नीचे 100 लगा सकते। अब हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, ये गया 3 और ये गया कितना, 25 से ये 3 और 25 से ये 4। क्या मिला आपको, a/2, b/5 और b c/। ठीक है, अभी ए बी और सी का आपको रेशियो लेना है, तो किस तरह से रेशियो लेते हैं इसका बताया मैंने आपको टाइप नंबर 2 जब करवाया था अनुपात के अंदर। तो किस तरह से लेंगे, जो नीचे वैल्यू है पहले उनको लिख लीजिए केवल, और जो ऊपर वैल्यू है उसे नीचे लिख लीजिए। इधर आ जाएगा 6, 5 और 4, ये आ गया ए बी सी का रेशियो। अब जब तीनों लोगों का रेशियो आ चुका है, जिस अनुपात में उनमें धन बंटना है वह अनुपात आ चुका है, और कुल धन हमारे पास है, तो जिसके लिए पूछ रहा है उसका अनुपात भी हमें पता है, तो किसके लिए रहा है, बी के लिए, तो आप उसका अमाउंट, उसका रुपए निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में। टोटल रुपए कितने हैं, 1740, और
टोटल है तो नीचे अनुपातों का टोटल लिख लेते हैं। 6 और 4 10 और 5 कितना 15। किसके बारे में पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है किसके बारे में? बी के बारे में। तो बी का अनुपात मैं देख सकता हूँ कितना है 5। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार? 3 बार। 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 3 से सबसे पहले गए कितनी बार? 5 बार। 15 फिर 8 बार तो कितना आ गया? 580। सबसे पहले 5 बार गया तो 2 ओवर 24 में 3 से 8 बार गया तो हो गया 580 रुपए, जिसको मिलेंगे डी। ये अगर ए के बारे में पूछता तो मल्टीप्लीकेशन में हम कितना लगाते हैं? 6। और ये अगर सी के बारे में पूछता तो मल्टीप्लीकेशन में कितना लगा देते हैं हम? 4। तो जो दे रखा है, जैसे कि टोटल दे रखा है तो नीचे अनुपातों का टोटल आएगा और मल्टीप्लीकेशन में जिसके बारे में पूछा है वो आएगा। और पूछ किसके बारे में? आपको बी के बारे में, तो बी का रेशियो लिखा। ए के बारे में पूछता तो ए का रेशियो लिखते, और यही अगर सी के बारे में पूछता तो सी का रेशियो लिखते। तो जो दे रखा था वो ऊपर और नीचे लिखा उनका अनुपात। चलिए देखिए इसे, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है अगला। यदि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3 अनुपात 5 तथा बी अनुपात सी आपको दे रखा है 2 अनुपात 7 है, तो ए बी का रेशियो गिवन है, बी सी का रेशियो गिवन है, तो आपको पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, कैसे होगा देखिएगा। ए बी गिवन है आपको और बी सी गिवन है आपको, तो क्या पूछा है? ए बी और सी के बारे में पूछा। जो आपको दे रखा उसे लिख लीजिए, और लिखने का तरीका ये रहेगा कि उभयनिष्ठ के नीचे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन के नीचे कॉमन लिखा जाएगा। कॉमन मतलब नंबर में कॉमन नहीं, जो नाम है उनका ए बी या सी उनमें कॉमन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए बी कितना 3 5, फिर बी के नीचे बी, तो बी सी कितना 2 7। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जो पास में खाली जगह पड़ी है वहां पर नंबर लिख लीजिए जो उसके पास में लिखा हुआ है। इसके पास में क्या लिखा हुआ है 2, और इधर इसके पास में कितना लिखा हुआ है 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन करना। 3 का 2 से गुणा कितना होगा 6, 5 का 2 से और 5 का 7 से कितना 35। क्या आप कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं? इन तीनों में कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। ये दोनों तो 2 से जा रहे हैं लेकिन ये 2 से नहीं जाता। फिर ये दोनों 5 से जाते हैं लेकिन ये 5 से नहीं जाता। तो इसीलिए फाइनली जो आंसर आया ए बी और सी का, वो आया क्या 6 अनुपात 10 अनुपात 35। ठीक है, अब इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको पूछा ए बी सी, जो कि हमने अभी भी निकाला, मतलब जितने भी दे रखे थे उन सभी के बारे में। और एक पूछ सकता है आपको ए अनुपात सी, फर्स्ट और लास्ट। उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 6 और 35 अनुपात में आंसर आ रहा है अगर ए सी पूछे तो, लेकिन ऐसे करने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर ए सी पूछे तो एक सीधा तरीका है, और वो सीधा तरीका क्या है इसे देखिए, फिर उसके बारे में बात करें। चलिए, ए बी दे रखा आपको, बी सी दे रखा है। ए सी के बारे में अगर पूछा जाए है तो
आपको पूछ रहा है ए अनुपात सी की वैल्यू क्या है। एक क्वेश्चन तो अभी अभी हमने देखा ए बी बी सी देकर अगर ए बी सी पूछे तो कैसे करेंगे, यही अगर ए बी बी सी देकर ए बी सी ना पूछकर ए सी मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा ए अनुपात सी हो या ए बटा सी हो दोनों का मतलब एक ही है, इतना आपको बता रखा है मैंने स्टार्टिंग में। आप चाहे ए अनुपात सी लिखिए या ए बटा सी लिखिए दोनों का मीनिंग सेम। अब आपको जब कभी भी ए सी का मतलब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कौन सा ए और लास्ट कौन सा है सी, जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे एक तरीका जो हमने अभी देखा था वो भी सही था, उसमें बस आपको बी जो बीच में आ रहा था उसे नहीं लेना था और फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा था 6:35 वो हमारा आंसर हो रहा। लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो कम टाइम लगे और इसका आंसर आ जाए तो इसको करने का तरीका ये है कि ए सी के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो जो भी आपको दे रखा है उसे लिख लीजिए और लिखने का तरीका रहेगा जैसे कि 3/5 और 2/7 और इनका कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3 और 2 का कितना 6, 5 और 7 का कितना 35, तो आंसर आया 6/35 जो की वैल्यू है A/C। और 6/35 बोलिए या 6/35 बोलिए एक ही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है जो उस वाले मेथड से आ रहा है। तो वो वाला मेथड हम काम में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस वाले मेथड में आपको ABC पूछा था इसलिए हमने वो लिया और यहाँ पर इसलिए काम में नहीं ले रहे क्योंकि आपको बी के बारे में जानकारी नहीं पूछी है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वो मेथड काम में लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो AC पूछा था तो फाइनली आया 6/35। चलिए इसे देखिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। इसी तरह का एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 2/3, B अनुपात C बराबर 5/7, C अनुपात D बराबर 49:50, D अनुपात E बराबर 15 और ये हम लिख सकते हैं कितना 21 या फिर इसको ले लीजिए 20। ए बी दे रखा आपको, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा और डी ई दे रखा है तो आपको पूछ रहा है कि अनुपात ई का मान क्या होगा। तो देखिएगा आप देख सकते हैं आपको पूछ रहा है ए अनुपात ई मतलब सबसे पहला और सबसे लास्ट। अगर इसको हम उस वाली विधि से करेंगे जिसमें हम ए बी सी डी ई सभी निकालेंगे फिर ए और ई फर्स्ट और लास्ट देखेंगे फिर हम आंसर करेंगे तो काफी समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप देख सकते हैं आपको केवल ए और ई के बारे में पूछा है, बी सी डी तीनों निकालने की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए हम वो विधि ना लगाकर सीधी सीधी विधि लगाते हैं जो अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में समझी। ए अनुपात ई पूछा है तो आप ए बटा ई लिखें तो भी चलेगा, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट पूछा है तो आप इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं तो भी एक ही बात है। अब जितना भी आपको दे रखा है उन सभी को ले लीजिए और आपस में गुणा कर रखें। ए बी है 2/3 ऐसे लिखा जा सकता है, बी सी है 5/7 ऐसे लिखा जा सकता है, सी डी है उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है और डी ई है उसे भी लिखा जा सकता है इस तरीके से। इनको आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई सभी। अब जितना जो कैंसिल होता है उतना उसे कैंसिल कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 7 से ये गया कितनी बार 7 बार, 3 से ये गया कितनी बार 5 बार, फिर 5 से ये गया कितनी बार 10 बार, फिर 5 से ये 10 गया कितनी बार 2 बार और 2 से ये 2 गया। ऊपर आप देख सकते हैं क्या बचा आपके पास 7 और नीचे आप देख सकते हैं क्या बचा 20।
ए अनुपात ई आपको पूछा था, ए रेशियो ई की वैल्यू पूछी थी, जो कि फाइनली मेरे पास आ रही है कितनी, 7:20। ए अनुपात ई या फिर ए बटा ई कुछ भी कह दीजिए, जिसका मान आ रहा है 7:22। इसको अगर इस वाले तरीके से करते हम, ए बी सी डी ई इस तरह से निकालते तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन इनकी जरूरत थी नहीं, इसलिए इनको नहीं निकाला और विधि लगाई ये, जिससे कि पहला और अंतिम सीधा आंसर बन गया 7:22। चलिए इसे देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। टोटल 3 नंबर दे रखे हैं, उसमें से पहली और दूसरी का रेशियो गिवन है 8:9, फिर सेकंड और थर्ड का रेशियो गिवन है 3:4। और आपको आगे कह रहा है यदि पहली व तीसरी का गुणनफल 2400 कह रहा, 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 3 नंबर है, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात है 8:9, सेकंड और थर्ड का अनुपात है 3:4 और पहले और तीसरे का गुणा है 2400, तो आपको दूसरी संख्या के बारे में पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर है, माना वो नंबर है ए बी और तीसरा है सी। ए बी आपको दे रखा 8:9, वैसे ही बी सी दूसरा तीसरा दे रखा है 3:4। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें ए बी सी तीनों के बारे में। तो ए बी और सी का अनुपात अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ के नीचे उभयनिष्ठ कॉमन के नीचे कॉमन लिखकर, तो ए बी फिर बी सी। और इसे आगे कैसे करते हैं, जो पास में नंबर लिखा हुआ है उसका गुणा करवा देते हैं, मतलब उसकी जगह पर लिख लेते हैं। तो ये लिखा हमने बी और ये लिखा हमने, अब इनका गुणा करवाते। 8 का 3 से किया कितना 24, 9 का 3 से कितना 27 और 9 का 4 से कितना 26। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से ये गया कितना 8, 3 से ये गया कितना 9 और 3 से ये गया कितना 12। ए बी सी का अनुपात आ गया 8:9:12। ये इतना लिखा है, बिना लिखे भी हम इसको कर सकते हैं। अब आपको कह रहा है क्या, यदि पहली व तीसरी संख्या का गुणन, तो पहली संख्या कौन सी है 8 और तीसरी संख्या कौन सी है 12। अनुपात में है, अनुपात हटेगा तो x पे लिखेंगे, तो पहली संख्या 1x और तीसरी संख्या है 12x। तो दोनों का गुणा करवा लेते हैं, x और x का गुणा x² और 12 का 8 से हम गुणा करवा सकते हैं। तो 12 का अगर 8 से गुणा करें तो कितना होगा, ये 96। ये मल्टीप्लाई सी x इंटू एक्स x², 12 का 8 से गुणा किया तो ये होगा 96।
बराबर दे रखा आपको किसकी चॉइस। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर x की। तो 96 से उसको डिवाइड करवा लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9600 अपॉन कितना 2400 अपॉन कितना 90। ये चॉइस जो है तो चॉइस इनटू 100 है, तो चॉइस से 96 जो है कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 से 100 गया कितनी बार 25 बार। तो x का मान आ गया कितना, x का मान 5 आ चुका है। तो आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या के लिए आप अनुपात देख सकते हैं कितना है 9, तो 9x करेंगे तो सेकंड नंबर आ गया 9x, तो 9 इंटू 5 कितना है। फाइनली जो आपके पास आंसर आया कितना है 40। ये लिखने में आपको इतना सारा लिख रहा है, लेकिन इसमें लिखना वाला जो काम है वो आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से हमने आगे देखा है 12 और 8 का गुणा करना है सिंपल सा 96। ठीक है, x स्क्वायर x का मान निकालना तो 96 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, फिर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा तो 25 का 5 और सीधा सा आपको भी 9x, तो 9 इंटू 5 45। तो ये यहाँ से को लिखा है AC से, ये लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और इसको आप सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ये लिखने के बाद सीधा आप ला सकते हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं उनसे उनको कैंसिल करके ABC का रेशियो 8:9:12। चलिए देखिए इसे, फिर अगले की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 2:3:4 है, तो A B और C का रेशियो आपको गिवन है। तो आपको पूछ रहा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A की वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं ABC का अनुपात दे रखा है और A/B अनुपात B/C अनुपात C/A पूछा है। जहां जहां आपको A B और C दे रखा है वो है 2:3:4, और जो आपको पूछा है उस इक्वेशन में वापस ABC आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जहां A है वहां 2 लिखना है, जहां B है वहां 3 लिखना है, और जहां C है वहां पर आपको 4 लिखना है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं A/B, तो A कितना दिख रहा है आपको 2, फिर B आप देख सकते हैं कितना आपके पास 3, फिर वापस B आया तो ये B, और C आप देख सकते हैं कितना आपके पास 4। A कितना है आपके पास, ये इसको कैंसिल कर लिया तो कितना आ गया ये हो गया 2/3 रेशियो B/4 रेशियो, नीचे कुछ भी नहीं है तो 2/। अब इसको हम सिंपल कर सकते हैं किससे, सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण जो हमने टाइप देखा था पिछले वीडियो में उससे। किस तरीके से करते हैं हम इसे, 3 है नीचे उसे छोड़ा तो 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 का इस 2 से कितना 8, फिर सेकंड 4 है नीचे उसे छोड़ा तो नीचे 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3, उसका ऊपर वाले 3 से कितना 9, फिर इस 1 को छोड़ा तो नीचे कितना है 3 और 4, तो 3 और 4 का नीचे गुणा किया कितना हुआ 12, 12 का नीचे कितना 24। क्या यहाँ पर वापस इसे कैंसिल किया जा सकता है, नहीं। आप देख सकते हैं ये दोनों को 3 से कैंसिल हो रहे हैं लेकिन ये नहीं है, तो ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं या 4 से कैंसिल हो रहे हैं लेकिन ये नहीं है। तो तीनों ही नंबर या जितने भी नंबर आपके अनुपात में दे रखे हैं, अगर वो किसी कॉमन नंबर उभयनिष्ठ संख्या से कैंसिल नहीं हो तो वही अनुपात हमारा अंतिम अनुपात होता है। तो देखिए इसे फिर आगे की बात करें।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, यदि a बराबर 2/3 ऑफ b तथा b बराबर 1/4 ऑफ c है तो a अनुपात c का मान आपको पूछ रहा है कितना होगा। आप देख सकते हैं ए सी पूछा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछा है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ b, तो b यहाँ ला सकते हैं, तो a बटा b हमको दे रखा है कितना 2/3, ठीक है। फिर बात करते हैं b बराबर 1/4 ऑफ c, तो b अपॉन c आपको दे रखा है कितना 1/4, ए बी आपको दे रखा है 2/3 और बी सी आपको दे रखा है 1/4। बात कर रहा है ए और सी फर्स्ट और लास्ट के बारे में, तो फर्स्ट और लास्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब तरीका आपको पता है, जो भी दे रखा है उनका आपस में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 तो कैंसिल हो रहा है, तो मैं देख सकता हूँ ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 3 × 2 कितना 6, 1/6 को लिख सकते हैं 1 क्या, तो इसका मतलब a/c बोल दीजिए या फिर a/c बोल दीजिए, जो कि आ रहा आंसर कितना 1/6। वही तरीका था, बस जो दे रखा था उसको थोड़ा सा अलग था, जिसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में देखा। तो फर्स्ट और लास्ट पूछा तो दिए हुए जितने भी अनुपात है उनका गुणा करें। देखिए इसे फिर अगली बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यदि a अनुपात b बराबर 3/4 अनुपात 15 आपको कह रहा है 16 तथा b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात आपको कह रहा है 4/15 है, तो ए बी और सी इसका अनुपात आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने जो टाइप देखा उस तरह का है, लेकिन थोड़ी सी इसमें नई चीज भी हमें सीखनी है, और वो क्या है उसके बारे में बात करें। आपको कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 3/4 अनुपात 15/16, वैसे बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 4/15 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, कैसे होगा देखिएगा। ए अनुपात बी आपको दे रखा है, लेकिन ये अनुपात किसका आपका भिन्नों का, लेकिन अनुपात हमें किसमें चाहिए संख्या में। तो आप देख सकते हैं ये है 3/4 अनुपात 15/16, तो एक तरह से देख सकते हैं तो 3/4 बटा 15/16 है। तो जब कभी भी बटा के नीचे बटा आता है तो पहले वाली भिन्न यूं भी लिख लेते हैं, और जो दूसरी वाली भिन्न होती है उसे हम करते हैं उल्टा, और इसका हम साइन लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो गया 16/15। ऐसा क्यों हो रहा है अगर टेक्निकली हम समझें तो 3/4 बटा में कितना आपके 15/16। अब आप देख सकते हैं इसे हम कैसे सरल करेंगे, इनका आपस में गुणा और फिर इनका आपस में गुणा, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 और 16 का गुणा और 4 और 15 का गुणा। ये कैसे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पहले वाली भिन्न को हमने यूं का यूं लिखा, फिर मल्टीप्लाई गुणे का चिन्ह लगाया और दूसरे वाले भिन्न को हमने उल्टा कर दिया, तो ये मिल गया। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। चलिए तो इसका आंसर देख लें कितना आता है। ये गया 4 बार और ये गया 5 बार, तो ये आया 4/5, इसका मान a/b का। लेकिन हमें ए बी सी निकालना है, एक बार बी सी निकाल लेंगे फिर ए बी सी भी निकाल लेंगे। तो बी सी निकालना है
क्या दे रखा आपको 1/5 अनुपात 4/15, तो इसका तो हम कर लेंगे गुणा और पीछे वाले भिन्न को कर लेंगे उल्टा। क्यों कर लेंगे वो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। 4/15 का उल्टा 15/4, ये कैंसिल हुआ 3 बार, तो ये आया 3:4। ए बी आ चुका है 4:5 और बी सी आ चुका है 3:4। अब आपको ए बी सी पूछा है तो वो तरीका हमें पता है किस तरीके से करना है। तो ए बी और सी, ए बी है 4-5, बी सी है 3-4। उभयनिष्ठ के नीचे उभयनिष्ठ लिखते हैं। उभयनिष्ठ मतलब संख्याओं में उभयनिष्ठ नहीं, उभयनिष्ठ का मतलब जो इनके नाम है, जैसे कि यहाँ उभयनिष्ठ है बी, उसमें कह रहे हैं। तो अब जो पास में नंबर ऐसे लिखेंगे, इसके पास में कितना है 3 और इसके पास में कितना है। अब जो ये संख्या है आगे ये इनका गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा किया तो 4 और 3 का गुणा कितना हो गया आपके पास 12। 5 और 3 का गुणा कितना हो गया 15। 5 और 4 का गुणा कितना हो गया 20। तो आपको यही पूछा था कि ए बी सी का गुणा कितना आएगा, वो आ रहा है 12, 15 और 20। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों तो 3 से कैंसिल हो रहे लेकिन 20 नहीं होगा, ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे लेकिन 12 नहीं होगा, और ये फर्स्ट और लास्ट 2 से कैंसिल होंगे लेकिन 15 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों संख्याएं किसी एक उभयनिष्ठ संख्या कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसीलिए यही हमारा अंतिम अनुपात जो कि हमारा आंसर है ए बी सी का वो आएगा। चलिए इसे देखिए फिर आगे की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपको, यदि ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है आपको यदि A/B बराबर 3/4, 9/20, B/C बराबर 1/5 अनुपात 25/26, C/D बराबर 13/14 अनुपात, या फिर इसको ले लीजिए 3/4 अनुपात 18, और इसे ले लेते हैं क्या, कुछ भी ले सकते हैं आप, चाहे तो इसे ले लीजिए, या तो 3 का है तो ये 15 और इसे ले लीजिए आप 18, या फिर इसे ले लेते हैं हम 22 है। तो आपको पूछ रहा है A/B/C का मान क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि A/B/C B क्या है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं जैसे कि A/B का मान क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट जो कि हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ABBC दे रखा है और CD भी दे रखा है, तो ABCD ये भी पूछ सकता है, या फिर A और D फर्स्ट और लास्ट भी पूछा जा सकता है। कैसे होगा बात करते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो जो अनुपात दे रखे हैं वो अनुपात भिन्नों के हैं, फ्रैक्शन के हैं, उनको संख्याओं के अनुपात को नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो आपको दे रखा है AB, क्या करेंगे पहले वाले भिन्न यूपी इसे करेंगे गुणा और दूसरे भिन्न कर देंगे हम उल्टी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये गया कितनी बार 5 बार, ये गए कितने बार 3 बार, तो 5/3 AB का मान आया, या फिर आप 5/3 भी कह सकते हैं। फिर BC के बारे में बात करें तो पहले वाले भिन्न तो रहेगी आपकी यूपी, अनुपात का हम कर देंगे गुणा और दूसरे वाले भिन्न हो जाएगी आपकी उल्टी।
तो ये हो गया 25/26 का उल्टा 26/25, तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, फिर बात करते हैं सीडी की। तो सीडी को करना है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला फ्रैक्शन फर्स्ट वाली भिन्न तो रहेगी, यू भी अनुपात का हम कर लेंगे गुणा दूसरी भिन्न हो जाएगी उल्टी, तो ये हो गया 22/18, तो कैंसिल हो रहा है तो ये गया 5 बार, ये गया 2 और ये कितना 11, तो ये आ गया आपके पास 11/18। अब आप देख सकते हैं ए बी बी सी और सी डी का अनुपात रेशियो आ चुका है। आपको ए डी पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो तरीका आपको पता है, जो आपके पास आए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा ही करना है। इसका मतलब ए डी निकालना है या ए बटा डी निकालना है, की बात है। तो ए डी कितना है 5 3, ई सी कितना है 26 125 और सी डी कितना है 1 11 10, कुछ कैंसिल हो रहा है तो मैं देख सकता हूँ 5 से गए एक बार 2 से इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ कितना 13, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर नहीं, तो ऊपर 13 और 11 का गुणा हम देख लेते हैं, तो 13 और 11 का गुणा अगर हम देखेंगे तो वो आएगा 113, 125 का 3 से गुणा अगर हम देखें तो ये होगा कितना 375। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो आया 143/375, जो कि इसका मान है आपका ए अनुपात डी का, या फिर ए बटा डी, जो कि आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी बी सी और सी डी जो है उनको अनुपात लेकर आए, अनुपात तो दे रखे थे लेकिन ये अनुपात भिन्नों के दे रखे थे, फ्रैक्शन के दे रखे थे, इन भिन्नों के अनुपात को हमने संख्याओं के अनुपात में बदला, फिर हमने वही कंसेप्ट लगाया जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में समझा था। ये डी फर्स्ट क्लास पूछ रहा है तो दिए गए इन सभी अनुपातों का हमने क्या कर दिया उसमें जोड़। चलिए देखिए इसे फिर आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि ए बी अनुपात 1:2, बी सी अनुपात 3:4, सी डी अनुपात 5:6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी आपको दे रखा और ए बी सी डी मतलब चारों के बारे में पूछा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें ए बी सी 3 के बारे में पूछ रहा था, अब ए बी सी डी 4 के बारे में पूछा है। ऐसे ए बी सी डी ई तक पूछे 5 के बारे में, जितना भी पूछे करने के दो तरीके, एक तो जो मेथड जो विधि हमने अभी समझी थी वैसे, और एक हम इसको कर सकते हैं ऑप्शन से। तो पहले मेथड से समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेथड की, विधि की। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको पूछा है तो आपको तरीका बता रखा है। जब कभी भी आपको ए बी सी इन 3 के बारे में पूछे तो कॉमन के नीचे कॉमन, उभयनिष्ठ के नीचे उभयनिष्ठ, मतलब बी के नीचे बी लिखा जाता है। वैसे ही अगर आपको ए बी सी डी के बारे में पूछा है तो बी के नीचे बी और सी के नीचे हम सी लिखेंगे। जो नंबर दे रखे हैं उनमें कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा इनके नाम में। तो आप देखिए ए बी सी डी के बारे में पूछ रहा है तो ए बी कितना है 1:2, बी सी कितना है 3:4 और सी डी कितना है 5:6। ठीक है, ये ए बी हो गया, बी के नीचे बी हो गया, ये बी सी हो गया, सी के नीचे सी हो गया और ये सी डी हो गया। अब जो पास में खाली जगह है वहां पर हम जो नंबर है उन्हें लिखेंगे। तो देखिए पास में क्या है, ये 3, ये यहाँ लिखा हमने, ये पास में क्या है 5, अब इसके पास में कितना है 5, ऊपर देखें तो यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है पास में 4 और ये पास में कितना है 2। सारे नंबर आ चुके हैं। अब इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई गुणा करना, तो गुणा कर लेते हैं इनका। 3 का 5 से गुणा कितना 15, 15 का 1 से कितना 15,
फिर 2 का 3 से 6, 6 का 5 से हम कर लेते हैं कितना 30, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 का 5 से कितना 40, और फिर इसका किया तो 4 का 2 से कितना 6, सॉरी 4 का 2 से कितना 8, 8 का 6 से कितना 48। तो जो आपका ए बी सी और बी है उसका अनुपात आ चुका है जो कि आपको पूछा था 15:30:40:48। क्या ये चारों किसी एक उभयनिष्ठ संख्या कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही आपका अंतिम आंसर होगा। ठीक है, ये तो हुआ मेथड से, जो कि हमने एबीसी में मेथड लगाया था वो एबीसी में लगा दिया। अब इसी को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 4:8:5:7। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ये हो गया पहला 4, 8, 5 और 7। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है माना 6:12:16:5। और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है जो कि हमारा आंसर है 15, 30, 40 और 48। और चौथा मान लिया हमने दे रखा है 1:2:3:5। ये तो हमने देखा विधि मेथड से। अब ऑप्शन से कैसे है उसके बारे में बात करें। तो आप देख सकते हैं आपको ए बी अनुपात में दे रखा है कितना 1:। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन में चेक कीजिए केवल और केवल ए बी के बारे में कि कहाँ पर आप 1:2 देख पा रहे हैं। तो ए बी के लिए अगर मैं देखूँ तो ए बी के लिए 1:2, 4 और 8 की बात करूँ तो ये 1:2 देगा। इसका भी आंसर हो सकता है इसका। 6 और 12 की बात करूँ तो ये भी 1:2 देगा। 15 और 30 की बात करूँ तो ये भी 1:2 देगा और ये तो 1:2 ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो अभी ए बी से पता नहीं चल रहा है कि इनका आंसर कौन सा सही है। फिर बी सी की बात करते हैं जो कि आपको कह रहा है 3:4। तो आप देख सकते हैं बी और सी क्या 8:5 कभी भी आपको 3-4 का अनुपात देगा क्या? नहीं, ये इसका आंसर नहीं। फिर मैं बात करूं 12 और 16 की, क्या यहाँ से 3 और 4 आ सकता है अनुपात में? तो 4 से गया, ये भी 4 से गया, तो 3:4 यहाँ से आ सकता है। इसका लिए इसका आंसर हो सकता है। 30 और 40 की बात करूं बीसी की तो 0 से 0 घटेगा, ये भी 3:4 आएगा। लेकिन 2:3 जो है वो 3:4 नहीं होगा। इस वाले ये तो इसका आंसर फोर्थ वाला कभी भी नहीं। फिर बात करते हैं आगे की सीडी की। सीडी जितना आपके पास 5:6, तो 5:6 के लिए आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन देखें, क्या ये आपको 5:6 देगा सीडी? नहीं। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन है तीसरा, और वही हमारा आंसर है। क्या 40 और 48 को अगर हम देखें 5:6 आएगा? बिल्कुल। 8 से गया 5 बार और 8 से गया 6 बार, तो आंसर आया 5:6। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच करना आपका तीसरा। तो ये तो था मेथड से भी कर सकते हैं और ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसा आपको ज़्यादा सही लगे वैसा कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो कम समय लगेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। केवल ABC D के लिए नहीं, ABC D E F जितना भी आपको दे रखा है वो सब के लिए आप इसको ऑप्शन से मेथड से करने की बजाय ऑप्शन से करें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देखिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है यदि A/B = 2:3, B/C = 1:5, C/D = 2:7 है, तो A, B, C और D का अनुपात रेशियो क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा तरीका है। जो भी मेथड लगाया था वो मेथड लगा सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसको मेथड से देखते हैं।
ए बी सी डी के बारे में पूछा है तो जो दे रखा है ए बी दे रखा है लिखा हमने, फिर बी सी दे रखा है तो बी के नीचे बी लिखा हमने, फिर सी डी दे रखा है तो सी के नीचे सी लिखा। अब जो खाली जगह पड़ी है उसमें उनके पास में जो नंबर लिखे हुए हैं उससे हम लिख लेते हैं। तो पास में नंबर है इसके क्या 1, इधर पास में कितना है 2, और वापस पास में कितना है 2, इधर पास में कितना है 5, इधर पास में कितना है 3, और इधर पास में कितना है वापस। अब सिर्फ और सिर्फ इनका गुणा, तो गुणा कर लेते हैं। 2 का 1 से 2 और 2 से 4, 2 का 1 से 2 और 3 से 6, 2 का 5 से 10, 10 का 3 से 30, 5 का 3 से 15, 15 का हम किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 7 का 5 से 35, 35 का अगर 3 से भी करें तो कितना हो गया 105। अब आप देख सकते हैं ए बी सी और डी ये आया, क्या इन सभी को हम कैंसिल कर सकते हैं? आप देखेंगे ये 3 से ये 3 से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। वैसे ये 2 से कैंसिल होगा लेकिन ये नहीं होगा, और ये 5 से कैंसिल होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो ABCD का अनुपात पूछा है वो आया 4:6:30:105। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे अगर ऑप्शन हमारे पास होते तो, और नहीं तो मेथड से किया तो भी हमारे पास आंसर आ गया। चलिए इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2⁵1.5 अनुपात 2⁵0.5 का मान क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है 2⁵1.5 अनुपात 2⁵0.5 का मान क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात तो इसे इस तरह से बटा में लिखा जा सकता है, क्योंकि अनुपात बोलिए या बटा बोलिए एक ही बात। अब आप देख सकते हैं ऊपर क्या है 2⁵1.5 मतलब 1.5, तो हम देख सकते हैं इस 1.5 को हम 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, 2⁵1 गुणा 2⁵0.5। ऐसा क्यों? क्योंकि घातांक के नियमानुसार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो आधार है 2, इधर भी 2, तो घात 1 और 0.5 जुड़कर कितनी होगी 1.5। अब तो आंसर भी आ चुका है, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2⁵1 मतलब 2, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो आंसर आया 2 अनुपात। सिंपल था, बस आपको एक छोटा सा नियम घातांक का जो है वो पता होना चाहिए, और उसके अनुसार हमने 1.5 के टुकड़े कर दिए 1 और 0.5। तो आधार समान था तो घातें जुड़ रही थी, उसी से 1.5 बनी, तो जो घातें जुड़ी हुई थी उनको हमने टुकड़ों में लिख लिया। इस तरह से लिखा था कि नीचे जो लिखा हुआ वो अगर कैंसिल हो रहा है तो इजीली हो सके। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4⁵3.5 अनुपात 2⁵5 का मान क्या है? देखिएगा तरीका वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा है, बस वैल्यूज थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। तो आप देख सकते हैं आपको कह रहा है 4⁵3.5 अनुपात 2⁵5 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं 4⁵3.5 2⁵5 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
अब आप चाहें तो इस 4 को 2 की घात 2 लिख लीजिए, और अगर आप चाहें तो 2 की घात 5 है तो इसे लिख लीजिए 5 को 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 2 की घात 2 आप लिखेंगे तो वो कितना बन जाएगा आपके पास 4। देखते हैं, ये जो 4 है इस 4 को मैंने लिखा 2 की घात 2 और 3.5 पहले से घात में है, अब नई घात 2 बनी है तो 2 और 3.5 जो है घातें जो पावर्स है उनका आपस में गुणा हो गया। नीचे लिखा है 2 की घात कितनी, आप देख सकते हैं नीचे 2 की घात 5 एज इट इज है, 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो गया 7, तो 2 की पावर कितनी होगी ये 7। अब आप समझ सकते हैं ऊपर 2 की घात 7 है मतलब 2 7 बार है, नीचे 2 की घात 5 है मतलब 2 5 बार है, तो ऊपर 7 बार है नीचे 5 बार है, तो ऊपर 7 बार वाला नीचे वाले 5 बार से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 कितनी बार बचेगा 2 बार, और नीचे क्या बचेगा कुछ भी नहीं। इतना लिखने से अच्छा हम सीधा घातों को काट सकते हैं, तो ये 5 घात इस 7 घात को काटेगी तो 5 बार तो कैंसिल हो गया, कितनी बार बच गया 2। तो आप देख सकते हैं फाइनली क्या बचा 2 की घात 2 और नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और नीचे 1 है तो आंसर आया 4:1। तो ये जो दे रखा था इसको सरल करने पर हमें वैल्यू मिली फाइनली 4:1। वैसे पिछले वाले में वैल्यू मिली थी 2:2। तो इसको हम एक तरीका ये आपके सामने, दूसरा तरीका आप चाहते हैं तो इस 2 को लिख सकते थे 2 की पावर 2, ठीक है, और फिर 2 की पावर 3 गुणा में तो 2 की पावर 2 लिखते हैं, तो 2 की पावर 2 लिखते तो वो कितना होता है 4। फिर ये जो 3.5 है ये 1 और 2.5 लिखा है तो 4 से 4 कैंसिल होता है, उससे सरल करते तो भी हम यहीं पर पहुंचते। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन अनुपात के रेशियो के। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा और काफ़ी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही मैं लेकर आया हूँ। और ये इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।